नमस्कार। महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल देगलूर इस ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुकुटकर, हिंदी अध्यापक। आज हम यहाँ पर पत्र लेखन ये घटक देखने वाले हैं। उपयोजित लेखन में का सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पर आता है वो है पत्र लेखन। कल के वीडियो में हमने पत्र लेखन का प्रारूप देखा था। आज ठीक उसी प्रारूप में एक उदाहरण देखकर हम यहाँ पर पत्र लिखने वाले हैं। तो आइए चलिए पत्र लेखन अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं। प्रश्न पत्रिका में विभाग 5वां जिसका पहला प्रश्न होता है पत्र लेखन, जिसके लिए दो प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। दोनों में से कौन सा एक पत्र हमें यहां पर लिखना है। सबसे पहले पत्र लेखन लिखने के लिए नया पेज लेना है। पत्र लेखन की शुरुआत नए पेज से करनी है। अब प्रश्न पत्रिका में जो प्रश्न पूछे जाते हैं या किस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं वो अब हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न देखो। मनीषा देशपांडे, तेरा बालाजी निवास, शांतिनगर, देगलूर, जिला नांदेड़। और ये इसका पिन कोड नंबर, पिन कोड क्रमांक 431717 से विभागीय सचिव माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल लातूर 413512 को पत्र लिखकर अपना परीक्षा केंद्र बदलने के लिए प्रार्थना करती है। परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्न पत्रिका में। अब हमें पहले प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पढ़ लिए, फिर प्रश्न पढ़ने के बाद कौन पत्र लिख रहा है और किसको लिख रहा है ये हमें वहां पर जरूर पता चलेगा। एक बार याद रखो, ये से जब आता है मतलब वो पत्र लिखने वाला होता है, और को जब आता है, ये जो को यहां पर बताया, को जब आता है तो हम उनको पत्र लिख रहे हैं। से मतलब पत्र लिखने वाला, को मतलब हम जिनको पत्र लिख रहे हैं वो आगे वाला इंसान। ये दोनों पते हमें मिल गए। पत्र कौन लिख रहा है उसका पता और पत्र हम किसको लिख रहे हैं उसका पता, दोनों पते हमें मिल गए। अब यहां पर विषय किस लिए है? विषय परीक्षा केंद्र बदलने के लिए, ये विषय हो गया। हम यहां पर औपचारिक पत्र का नमूना देख रहे हैं। कार्यालयीन पत्र में ये प्रार्थना या विनंती पत्र है। तो प्रार्थना या विनंती पत्र में विषय जरूरी होता है, इसलिए प्रश्न अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो उस प्रश्न में पत्र लिखने के लिए जो विषय चाहिए वो विषय भी यहाँ पर दिया जाता है। ये भी हमें मिल गया। अगर प्रश्न ध्यान से पढ़ने के बाद ये सब हमें मिल जाता है। पत्र लिखने वाले का पता, पत्र किसको लिख रहे उसका पता, और पत्र लिखने के लिए जो भी विषय होता है वो विषय यहाँ पर हमें मिल गया। अब हमें पत्र लेखन की शुरुआत करनी है। कार्यालयीन पत्र है इसलिए वो एक तंत्र में लिखना जरूरी है। अगर हम दूसरे पत्र देखेंगे, किताबों में अगर देखेंगे तो वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पर एक आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। हर एक की अलग अलग पद्धत रहती है या टेक्निक रहती है पत्र लेखन के लिए। आज हम हमारी टेक्निक कैसी है वो देखेंगे। किस तरह हमें
पत्र लिखना है और हमारा ये जो सादरीकरण है, प्रेजेंटेशन, वो अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा हम करेंगे उतने अच्छे अंक हमें मिलेंगे। तो शुरू करते हैं पत्र लेखन। ये जो प्रार्थना पत्र है या विनंती पत्र, ये किस तरह किया जाता है। नए पेज में शुरुआत, सबसे पहले हम यहाँ पर दिनांक लिखेंगे। नई पद्धति के अनुसार जो भी पत्र लेखन लिखना है वो सब इस साइड से आएगा। ये साइड कौन सी है? बाएं साइड से। बाएं साइड जहां पर मार्जिन लगी रहती है, मार्जिन को लग कर लिखना है। अब सबसे पहले ऊपर नए पेज पर शुरुआत, दिनांक। अब यहाँ पर थोड़ा तालमेल लगाने की आवश्यकता है। हम ये जो पेपर लिख रहे हैं परीक्षा केंद्र बदलना, 10वीं की विद्यार्थी या विद्यार्थिनी है, परीक्षा नजदीक आ रहे हैं और कुछ कारणवश उनको अपना परीक्षा केंद्र बदलना पड़ रहा है, तो वो क्या है, तो थोड़ा ध्यान रखो। परीक्षा होते हैं मार्च में 10वीं के, जनवरी में आपका सब रिकॉर्ड उधर जाता है, दिसंबर या जनवरी में। तो हम क्या करेंगे, जनवरी की डेट यहाँ पर लेंगे। जनवरी एक अपने हिसाब से लेना है। 15 जनवरी 2021। यहां पर पत्र लेखन के लिए जो दिनांक लिखी जाती है वो भी महत्वपूर्ण है। दिनांक हम किस तरह लिखते हैं, दिनांक लिखने के 3 तरीके होते हैं, वो पहले यहां पर बताऊंगा मैं किस तरह दिनांक। यही दिनांक लेंगे 15 जनवरी 2021, जनवरी 15 2021, या कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। तो ये बात याद रखो, परीक्षा में दिनांक कैसे लिखने हैं। ये जो 2 तरीके हैं वो दोनों मान्यता प्राप्त है। अगर हम ऐसी डेट अगर वहां पर लिखेंगे तो इसके लिए वहां का वहां आधा अंक कटता है। ऐसी डेट मान्य नहीं है, इसलिए ये दोनों में से कौन सी भी एक लिखना आवश्यक है। ये बात याद रखना है, दोनों में से एक। सबसे ऊपर की जो डेट है वैसी अगर डेट लिखेंगे तो हमारे लिए अच्छी है। कभी भी ये जो डेट है लास्ट वाली 3 नंबर, ये ऐसी डेट हमें नहीं लिखनी है, क्योंकि महीने का नाम लिखा जाता है, महीना अंकों में नहीं लिखा जाता। डेट लिखने का ये सही तरीका है, ये बात थोड़ा ध्यान में रखना है। आ गया समझ में डेट कैसे लिखी जाती है। ये हुआ, हमने यहाँ पर डेट लिखी। उसके बाद कार्यालयीन पत्र है। कार्यालयीन पत्र है तो सबसे पहले शुरुआत जो हम करेंगे सेवा में या प्रति लिखकर। यहां पर दिनांक हो गया, 2 लाइन छोड़ो, 2 लाइन छोड़ने के बाद सेवा में, आ गया। इसके बाद पत्र किसको लिखना है, विभागीय सचिव को। यहां पर लिखेंगे माननीय विभागीय सचिव। अब कंटिन्यू लिखना है मार्जिन को लगकर, माननीय विभागीय सचिव। यहां पर पूरा एड्रेस दिया गया, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल लातूर। और इसका पिन कोड यहां पर दिया गया है 413512, 413512।
2। इस तरह ये 4 लाइन में एड्रेस हमें लिखना है। अगर एक 4 लाइन यहाँ पर आ गए, ये देखिए सबसे पहले ऊपर दिनांक होने के बाद 2 लाइन छोड़ना है। 2 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर सेवा में कार्यालयीन पत्र है, इसलिए वो जरूरी है सेवा में। उसके बाद जो भी एड्रेस दिया, माननीय विभागीय सचिव माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल, ये लातूर के बाद यहाँ पर पिन कोड नंबर दिया गया है। अगर समझो परीक्षा में पिन कोड नंबर अगर नहीं दिया जाता है तो हमें क्या करना है, ऐसे ये फुली मारे जाते हैं ऐसे। अगर ऐसे भी अगर नहीं दिया गया तो अगर मालूम है तो हम कौन से भी 6 अंक लिख सकते हैं। 6 अंक पिन कोड के लिए ये जरूरी है, हमारे सिर्फ पिन कोड 6 अंकों में होती है। इसलिए अगर प्रश्न पत्रिका में पिन कोड नंबर नहीं दिया है तो एक तो ऐसा लिखो या कौन से भी 6 डिजिट या 6 अंक लिखना है। ये बातें याद रखनी है। इस तरह ये पहला पता हमें मिल गया। मतलब पहला पता कौन सा है, हम जिनको पत्र लिख रहे हैं उनका पता, पत्र जिनको लिखना है वो पता, ये नाम के साथ आ गया। इसके बाद अब हमें वहां पर विषय लिखना है। विषय किस लिए है, परीक्षा केंद्र बदलने के लिए। तो ये एड्रेस होने के बाद 1 लाइन छोड़ो, 1 लाइन छोड़ने के बाद मार्जिन को लगकर ही लिखना है विषय। यहाँ पे 1 लाइन छोड़ने के बाद विषय लिखना है। प्रश्न पत्रिका में विषय बताया गया है, किस लिए लिखना है, परीक्षा केंद्र बदलने के लिए। परीक्षा केंद्र बदलने के लिए प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा विषय। विषय लिखने के लिए हमें थोड़ी बात याद रखना है, विषय किस तरह लिखा जाता है। विषय अगर समझो थोड़ा बड़ा है या ये 1 लाइन हो गई, लाइन लिखने के बाद इधर और दूसरे लाइन में लिखना है तो दूसरे लाइन में कहां से लिखेंगे, सीधा इसके नीचे से ही इधर लिखना है। कहां से, यहां से जो लिखे विषय जहां से लिखे हुए हैं हमने उधर से ही इधर लिखना है। चाहे 2 लाइन जाने दो, 3 लाइन जाने दो, 4 लाइन जाने दो, जितने भी लाइन जाएंगे वो हमें इसके इधर से इधर ही लिखना है, इधर नहीं आना है। ये बात महत्वपूर्ण है विषय लिखने के लिए, वो बातें थोड़ी याद रखना है। अगर समझो विषय हम लिख रहे हैं और दूसरी लाइन में आए और यहां से अगर लिख रहे हैं तो वहां पर तुम्हारा आधा अंक जाता है। ये छोटी छोटी बातें यहाँ पर ध्यान में रखने के लिए आवश्यक है। विषय जब लिखा जाता है तो यहां से उधर लिखना है, इधर नहीं आना है। चाहे दूसरी लाइन हो, तीसरी लाइन हो, कितनी भी लाइन हो, इधर ही लिखना है, इसके नीचे नहीं आना है। हो गया, विषय हो गया। अब सीधा पत्र लेखन शुरुआत, किस तरह पत्र लेखन की शुरुआत होती है वो भी देखो। अब यहां से हमें 3 परिच्छेद में पत्र लिखना है। 3 परिच्छेद, सबसे पहला परिच्छेद कहां से कहां तक होगा, उसके बाद दूसरा परिच्छेद में क्या लिखना है और तीसरे परिच्छेद में क्या लिखना है, ये सब अब यहाँ पर हम बताएंगे। वो ध्यान दे दो। यहाँ पर विषय के बाद यहाँ पे 1 लाइन छोड़ो, यहाँ पे महोदय लिखो, महोदय, ये कॉमा देना जरूरी है। महोदय लिखने के बाद और सेम उसी के नीचे से हमें शुरुआत करनी है। जहां पर हमने महोदय लिखा, कॉमा दिया, उसी के नीचे से लिखना है। जैसे हमने किताबों में देखा है, पैराग्राफ चेंज करने के बाद जैसे शुरू थोड़ी जगह छोड़ी जाती है, वैसी जगह अब हमें यहाँ पर छोड़ना है।
अभी शुरू करेंगे। कैसा शुरुआत, पहला पैराग्राफ किस तरह शुरुआत होता है वो देखो। उपर्युक्त विषय के संदर्भानुसार, उपर्युक्त विषय के संदर्भानुसार मैं, अब यहां पर हमने मनीष और मनीषा देशपांडे दोनों का नाम लिखा है प्रश्न पत्रिका के प्रश्न में। अब लिखते समय क्या करना है, लड़के लड़के का नाम लिखेंगे और लड़कियां लड़की का नाम लिखेंगे। ये किस लिए, ताकि भाषा जो होती है लड़कों की थोड़ी अलग होती है, लड़कियों की थोड़ी अलग होती है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है प्रश्न पत्रिका में, इसीलिए दोनों का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे संदर्भानुसार, मैं मनीष देशपांडे, मनीष देशपांडे, शांतिनगर। अब यहां से सीधा जहां से मार्जिन शुरू हुए, मार्जिन को लगकर लिखना है, कंटिन्यू लिखना है। शांतिनगर, देगलूर, देगलूर का निवासी हूं। ये शुरुआत हर एक की अलग अलग रहती है, जिसके उसके ऊपर डिपेंड रहता है। अब हम ये ऐसे देखेंगे ताकि पहला पैराग्राफ किस तरह कैसे खत्म करना है वो बात हमें मालूम रहे। उपर्युक्त विषय के संदर्भानुसार, उपर्युक्त विषय, ये विषय दिया, उपर्युक्त विषय के संदर्भानुसार मैं मनीष देशपांडे, शांतिनगर देगलूर का निवासी हूं। मुझे अपना 10वीं का परीक्षा केंद्र बदलना है, इसीलिए मैं यह प्रार्थना पत्र लिख रहा हूं, यह हुआ हमारा पहला परिचय। हम शुरुआत ऐसे ही की जाती है या इसी तरह होता है। और एक बार देखो शुरुआत किस तरह हुई। उपर्युक्त विषय के संदर्भानुसार मैं मनीष देशपांडे, शांतिनगर देगलूर का निवासी हूं। मुझे अपना 10वीं का परीक्षा केंद्र बदलना है, इसीलिए मैं यह प्रार्थना पत्र लिख रहा हूं। यहाँ पर पहला परिचय हो गया। अब दूसरा परिचय जो होगा वो थोड़ा डिटेल में आएगा। हम परीक्षा केंद्र क्यों बदलना चाहते हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, ये दूसरे परिचय में थोड़ा डिटेल में आएगा। अब दूसरा परिचय शुरू करते हैं। दूसरा परिचय, जहां से पहला परिचय शुरू हुआ सेम वहीं से उसके नीचे से ही हमें दूसरा परिचय शुरुआत करना है। क्यों? क्योंकि दिखने में एक अच्छा दिखता है, इसलिए ये भी थोड़ी बातें याद रखनी है। जिस तरह हम किताब पढ़ते हैं, हर एक परिचय की शुरुआत सेम एक के नीचे एक रहती है, यह हमने किताबों में देखा है। या यहाँ पर भी 3 परिचय अलग अलग आने वाले हैं, लेकिन हर एक परिचय की शुरुआत जैसा पहला परिचय हुआ सेम उसके नीचे से वही। अब यहाँ पर दूसरे परिचय की शुरुआत कैसे करनी है देखो। मैं महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल देगलूर का विद्यार्थी हूं।
परीक्षा फॉर्म भरते हुए, परीक्षा फॉर्म भरते हुए मैंने वहां का ही पता दिया था, लेकिन मेरे पिताजी का तबादला नांदेड़ में होने की वजह से अब हम नांदेड़ में रह रहे हैं, नांदेड़ में रह रहे हैं। ये देखिए दूसरा परिचय थोड़ा डिटेल में आता है। किस लिए परीक्षा केंद्र बदलना है, इसका कारण हमने यहाँ पर बताया। अब यहाँ पे हमें उनसे थोड़ा विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। अब मैं नांदेड़ में रहने आया हूँ, इसलिए मुझे मेरा परीक्षा केंद्र नांदेड़ में चाहिए। अब हम नांदेड़ में रह रहे हैं, इसीलिए मुझे अपना परीक्षा केंद्र बदलना है। अब ये डिटेल में आना है, इसलिए अब वो जिसके उसके लिखने के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो दूसरे परिचित में किस तरह अपनी जो भी दिक्कतें हैं वो वहां पर बताएगा। मुझे यहां से जाने आने में परेशानी होगी परीक्षा देने के लिए, मुझे यहां से देगलूर जाने आने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इसमें मेरा काफी समय बर्बाद होगा। अब ये दूसरा परिचय हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये बातें याद रखनी है। ये पहला परिचय छोटा, दूसरा उससे बड़ा, अब तीसरे में समाप्ति करनी है और वो तो इससे भी छोटा होगा। अब समाप्ति कैसे करेंगे देखो, ये हमने हमारी परेशानी बताई। अब तीसरा परिचय सेम ऐसे ही लिखेंगे। तीसरे परिचय की शुरुआत देखो, तीसरा परिचय और समाप्ति है। इसलिए माननीय महोदय को मैं प्रार्थना करता हूं कि
परीक्षा केंद्र, वह मेरा परीक्षा केंद्र बदल कर दे और मेरी होने वाली परेशानियों को दूर करे, परेशानी को दूर करें। ये हुआ तीसरा परिचय, यानी कि बिल्कुल छोटा और शॉर्ट में समाप्त। अब यहां पर धन्यवाद सेम इसके नीचे लिखना है, धन्यवाद। अब ये हुआ पत्र लेखन समाप्त। अब यहां से हमें क्या करना है कि लास्ट का जो पत्र लिख रहा है उसका पता यहां पर लिखा जाएगा। ये कार्यालयीन पत्र है, इसलिए थोड़ा ध्यान दो किस तरह लिखना है, मार्जिन को लग कर ही, सब एक के नीचे एक आए, ये बात याद रखो। यहां पर एक दो लाइन छोड़ो, भवदीय, भवदीय, लड़के हैं तो भवदीय लिखो, लड़कियां भवदीय लिखो, भवदीया, ये लिखे। इसके बाद हमें यहां पर क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है, किस लिए, हमारा जो साइन वो रहता है उसके लिए एक लाइन छोड़ो, फिर अपना नाम, लड़के का नाम लिखो, लड़कियां लड़कियों का नाम लिखो, एक लाइन छोड़कर, मनीष देशपांडे। एक लाइन क्यों छोड़नी है, वो हस्ताक्षर के लिए, हस्ताक्षर करना नहीं है, ये भी बात याद रखो। हमें हस्ताक्षर करना नहीं है, सिर्फ वहां पर लाइन छोड़नी है हस्ताक्षर के लिए। मनीष देशपांडे जो एड्रेस दिया था यहाँ पर 13, ये घर नंबर है, यहाँ पर बालाजी निवास ये घर का नाम है, ये बात याद रखो। बालाजी निवास ये घर का नाम किस लिए, क्योंकि एकर अवतरण चिन्ह में दिया था प्रश्न पत्र में, इसलिए ये घर का नंबर आएगा और ये घर का नाम आएगा। 13 बालाजी निवास, शांतिनगर, देगलूर, यहां पर जिला नांदेड़। और ये जो पिन कोड नंबर दिया गया था वो पिन कोड नंबर यहां पर। अब एक बात ये हो गया, एड्रेस पूरा हुआ। यहां पर ये होने के बाद दो लाइन छोड़े, भवदीय या भवदिया, लड़के भवदीय लिखना है, लड़कियां भवदिया लिखो। उसके बाद एक लाइन छोड़ो, साइन करने के लिए, साइन नहीं करना है, सिर्फ लाइन छोड़ना है। एड्रेस जो भी दिया, मनीष देशपांडे 13 बालाजी निवास, शांतिनगर, देगलूर, जिला नांदेड़, ये पिन कोड नंबर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नया तरीका आया गया है, जो नया तरीका आया उस हिसाब से हमें यहाँ पर ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था कि ईमेल आईडी एक ही याद रखो, जो वहां पर बताया था वही ईमेल आईडी हम यहाँ पर देखेंगे। ये लास्ट में, सबसे लास्ट में ईमेल लिखना है, ईमेल, और वो क्या था, abc@xyz.com। ये सबसे लास्ट में ईमेल आईडी लिखना जरूरी है। जो नया पद्धति आया है पत्र लेखन का, उस हिसाब से ये लिखना जरूरी है। तो बच्चों, ये था पूरा एक उदाहरण पत्र लेखन का। अब इसी तरीके में अगर हम पत्र लिखेंगे तो अच्छे से अच्छे अंक हमें यहां पर मिलेंगे। आ गया समझ में? ठीक है, धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।